हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उन टॉप 10 कंट्रीज की जहां पर आपको जाने के लिए वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आपको वहां जाने के लिए किसी भी वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इंडिया का जो पासपोर्ट है वो वर्ल्ड के अंदर किस पोजीशन पर है। अगर हम वर्ल्ड पासपोर्ट रैंकिंग की बात करें तो इंडिया का पासपोर्ट 74th पोजीशन पर है और इसके साथ ही जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स है वो 56 कंट्रीज से भी ज्यादा में विजिट कर सकते हैं बिना किसी वीजा के। अगर हम अपने नेबर कंट्री की बात करते हैं, जैसे सिंगापुर का जो पासपोर्ट है 2024 में वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट होने का मतलब है कि बहुत सारी कंट्रीज में जो सिंगापुर के लोग हैं वो बिना किसी वीजा के विजिट कर सकते हैं। अगर हम चाइना की बात करते हैं तो वो इस लिस्ट में 51 पोजीशन पर है। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस लिस्ट में 100 पोजीशन पर है। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं उन कंट्रीज की जहां पर जाने के लिए आपको सिर्फ अपने इंडियन पासपोर्ट की जरूरत है और वीजा की जरूरत नहीं है। आप सबने दो कंट्रीज का नाम तो जरूर सुना होगा, एक नेपाल और भूटान। हम इन दो कंट्रीज को इस लिस्ट में नहीं रखेंगे क्योंकि हम सबको मालूम है नेपाल और भूटान जाने के लिए किसी भी वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग कंट्रीज की बात करते हैं। तो टॉप 10 में सबसे पहले नंबर पर हम रखेंगे मलेशिया को। मलेशिया एक ऐसा देश जिसकी पॉपुलेशन ओनली 32 लेक्स है। अगर हम बात करें मलय का जो मतलब होता है संस्कृत में वो होता है पहाड़ों की भूमि, और ये है भी देश। ये जो देश है ये पहाड़ों का देश है। यह कंट्री जानी जाती है अपने बायोडाइवर्सिटी और अपने नेचर की वजह से। अगर आप इस कंट्री को विजिट करते हैं तो आपको किसी वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है और 10 दिन में आपका जो खर्च रहेगा वो 90,000 इंडियन रुपीज रहेगा। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं ईरान की। ईरान एक मुस्लिम कंट्री है और एक बहुत ही खूबसूरत देश है जो कि मिडल ईस्ट में बसा हुआ है। यह जाना जाता है अपनी रिच हिस्ट्री और आर्किटेक्चर की वजह से। यहाँ पर अल्कोहल बैन है क्योंकि ये एक मुस्लिम कंट्री है। यहाँ पर वुमेन्स पर भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस देखने को पाई जाती हैं। अगर आप ईरान का ट्रिप प्लान करते हैं तो आपको किसी वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है और 10 डेज के लिए आपका जो खर्च है वो 90,000 इंडियन रुपीज आने वाला है। तीसरे नंबर पर इस लिस्ट में हम बात करेंगे इंडोनेशिया। जी हाँ, इसके अगर आप इंडोनेशिया जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपने इंडियन पासपोर्ट की जरूरत है। यहाँ पर भी किसी वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री जहाँ पर 18,307 आइसलैंड्स है और इंडोनेशिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें पाई जाती हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे सबसे बिगेस्ट बुद्धिस्ट जो टेम्पल है वो भी इंडोनेशिया में पाया जाता है और सबसे बड़ी लिजार्ड भी इंडोनेशिया में ही देखी जाती है जिसकी लंबाई 3 मीटर है और जो वेट है वो 150 LBS है। फोर्थ नंबर में हम बात करेंगे मॉरिशस की। यहाँ पर जाने के लिए भी आपको किसी वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है। मॉरिशस एक ऐसी कंट्री जिसे 10th सेंचुरी में डिस्कवर किया गया था। एक ऐसी कंट्री जहां अंडर वाटर भी वोल्केनोज देखी जाते हैं। एक ऐसी कंट्री जहां पर हिंदुइज्म मेजोरिटी में पाया जाता है। अब 6th नंबर पे हम बात करेंगे मालदीव्स की। मालदीव्स में भी आपको किसी वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपना इंडियन पासपोर्ट उठाइए और चले जाइए। मालदीव एक बहुत ही खूबसूरत देश है। ये देश जाना जाता है अपने रेयर बीचेस की वजह से। एक ऐसा देश जहां पर वोटर के अंदर 2009 में जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट है मोहम्मद नशीद, उन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग की थी वोटर के अंदर, यानी कि अंडर वाटर। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करते हैं तो जो मालदीव्स है वो 2050 तक 80% मालदीव्स ये वोटर के अंदर समा जाएगी। 6th नंबर में हम बात करते हैं श्रीलंका की। हमारा पड़ोसी देश, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा देश। एक ऐसा देश जो जाना जाता है अपने नेचर और ब्यूटीफुल बायोडाइवर्सिटी की वजह से। श्रीलंका के जो खूबसूरत कैपिटल है उसका नाम है कोलंबो। अगर आप श्रीलंका जाना चाहते हैं तो श्रीलंका में बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं, जैसे गैली फोर्ट, याला नेशनल पार्क। श्रीलंका में अगर आप 7 डेज का ट्रिप करते हैं तो करीब 50,000 में आपको पड़ जाएगा। अब
7th नंबर पे हम बात करते हैं सर्बिया। सर्बिया एक ऐसी यूरोपियन कंट्री, एकमात्र ऐसी यूरोपियन कंट्री जहां पर जाने के लिए आपको वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने इंडियन पासपोर्ट के साथ जा सकते हो। सर्बिया के अंदर भी बहुत सारी जगह हैं जिन्हें आप देख सकते हो, जैसे स्कल टावर है, कॉस्मेन्स है। 8th नंबर पर इस लिस्ट में हम बात करेंगे ब्रिटिश वर्जन आइसलैंड। जी हाँ, इस देश का नाम है, इस देश का नाम काफी बड़ा है, ब्रिटिश वर्जन आइसलैंड। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत देश है जहाँ पर जाने के लिए आपको वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर भी आप बहुत सारी जगह देख सकते हो, जैसे रोड टाउन है, द बाथ्स है, डेड चेस्ट नेशनल पार्क है। 9th पोजीशन पर आता है कतर। कतर, हम बहुत कुछ जानते हैं इस कंट्री के बारे में। एक ऐसी कंट्री जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की वजह से जानी जाती है। इस कंट्री में जाने के लिए भी आपको वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कंट्री जानी जाती है अपने रिचेस्ट कल्चर के लिए, बहुत ही रिच कंट्री है। अगर आप इस कंट्री में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगी फिल्म सिटी, जकरीत फोर्ट, और जो दोहा है वो इस कंट्री की कैपिटल है। 10th नंबर पर है फिजी, एक बहुत ही खूबसूरत देश जो जाना जाता है अपने नेचर और बायोडाइवर्सिटी की वजह से। अगर आप इस कंट्री में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा नाली विलेज, सुवा, ये कुछ ऐसी जगह है जो आप फिजी में एंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो आप अपने इंडियन पासपोर्ट के साथ ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज बिना वीजा के विजिट कर सकते हो, बट ये 10 इंटरेस्टिंग कंट्रीज थी जहां पर जाने के लिए आपको वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है। थैंक यू सो मच।